हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 19 जुलाई दिन रविवार है, वही हिंदी महीना आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बड़े गर्व की बात है कि राज्यसभा में पेश होगा वंदे मातरम बिल। गाइस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश करेंगे। वे इस बिल को सबसे पहले राज्यसभा में पेश करेंगे। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी वंदे मातरम का अपमान करता है तो उसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जिस तरह से हम राष्ट्रगान जनगण मन का सम्मान करते हैं, वैसे ही इसे अर्थात वंदे मातरम का भी सम्मान करना होगा, अन्यथा सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, हालांकि इस गीत से मुस्लिम समुदाय को बहुत दिक्कत है, लेकिन उन्हें भी सरकार की बात माननी होगी, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। गाइस, भारत में जल्द आने वाले हैं प्लास्टिक के नोट। विदेशों में प्लास्टिक के नोट चल रहे हैं, इसलिए भारत सरकार देश में भी प्लास्टिक के नोट छापने की तैयारी कर रही है। गाइस, भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 रुपए और 20 रुपए के नए पॉलीमर नोट छापने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है। ये नोट कागज के मुकाबले ज़्यादा टिकाऊ होंगे क्योंकि प्लास्टिक के बने होंगे। इसके अलावा ये नोट पानी या गंदगी से खराब नहीं होंगे। इनका ट्रायल सफल रहने पर 2027 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा, अर्थात साल 2027 से हमें प्लास्टिक के नोट देखने को मिलेंगे। गाइस, मध्य प्रदेश में सरकारी खर्चों पर लग रही है कैंची। अब सरकार हो गई है सख्त। कमजोर मानसून और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रदेश की वित्त व्यवस्था पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कम खर्च करने का फैसला लिया है। वित्त विभाग ने साल 2026-27 और आगामी वर्ष 2027-28 की बजट आवंटन को व्यवस्थित करने के लिए कई गतिविधियों और खर्चों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब कोई कर्मचारी बिना अनुमति के विदेश यात्रा भी नहीं कर सकता। इसके अलावा होटल या निजी व्यावसायिक संस्थानों में कार्यशाला, प्रशिक्षण या अन्य कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। ऐसे अधिकारी जिनके पास एक से अधिक विभाग का काम है, वे अतिरिक्त वाहन का भी उपयोग नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, किराए पर वाहन रखने के स्थान पर शेयरिंग मॉडल लागू होगा, अर्थात एक वाहन 2 या 3 अधिकारियों के बीच रहेगा। यह व्यवस्था सभी विभागों, निगमों, मंडलों और सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा। अतः कर्मचारीगण ध्यान रखें। दोस्तों, भक्तों का वैष्णो देवी जाना हुआ आसान। अब कम दूरी तय कर भक्तगण वैष्णो देवी का दर्शन कर सकते हैं। गाइस, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे देश को समर्पित कर दिया है। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत के बाद दिल्ली से कटरा पहुंचने में मात्र 6 घंटे लगेंगे। पहले 14 घंटे लगते थे, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के बनने से 8 घंटों की बचत हो जाएगी, अर्थात माता के दर्शन करने में अब भक्तों को कम समय लगेगा। दोस्तों, सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से हटा लिया है। आप सभी जानते होंगे कि सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वे पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, इसलिए उनकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर शनिवार तड़के सुबह उन्हें उठा लिया और अस्पताल ले गई। इस दौरान प्रदर्शन स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें जबरन उठाया और छात्रों के साथ धक्का मुक्की की। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर की गई है। गाइस, मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला में नमाज पर गहरा गया विवाद। धार की भोजशाला को लेकर मई महीने में आए ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे परिसर में लगातार हिंदू लोग पूजा कर रहे हैं, जबकि नमाज पूरी तरह से बंद है। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं लगाई गई थी। इनमें जिब्रान अंसारी की याचिका पर शुक्रवार 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना औपचारिक फैसला सुनाया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नमाज के लिए भोजशाला परिसर के बाहर या आसपास किसी खुले स्थान पर अस्थायी व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रशासन ने जो जगह तय की उससे मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं है और वे वहां नमाज नहीं पढ़ना चाहते। इसी नाराजगी के चलते शुक्रवार को वहां जुमे की नमाज भी नहीं हुई। अब मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर मामला अब गहराता जा रहा है। गाइस, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में रात के काम में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। 6 घंटे की ड्यूटी रात की दिन के 9 घंटे के बराबर होगी।
गाइस, मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को राहत देने के लिए 5 दशक पुराने 5 श्रम कानूनों को खत्म कर नया कानून लाने जा रही है। राज्य सरकार इन श्रम कानूनों के स्थान पर नया एमपी कोड ऑन एम्पावरिंग वर्क स्पेस 2026 विधेयक लाने जा रही है। 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र में इस संशोधन विधेयक को पेश किया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार गीग वर्कर्स को सुरक्षा तथा डिजिटल रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी देगी। इसके अलावा इस विधेयक के जरिए रात की पाली में महिला और पुरुषों के काम करने पर ज़्यादा सैलरी मिलने का भी प्रावधान किया जा रहा है। रात में 1 घंटे की ड्यूटी को दिन की 1.5 घंटे की ड्यूटी माना जाएगा, यानी रात में 6 घंटे की ड्यूटी करने पर दिन की 9 घंटे की ड्यूटी के बराबर सैलरी कंपनी को अर्थात नियोक्ता को देनी होगी। दोस्तों, एमपी पुलिस सूबेदार और एएसआई भर्ती 2025 का रिजल्ट हो गया है जारी। आप सभी अपना रिजल्ट ऑफिशियली वेबसाइट पर देख सकते हैं। गाइस, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है। कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। यह रिजल्ट सूबेदार, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 2025 पद के लिए था। परीक्षा में शामिल छात्र लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। अब उम्मीदवारों का यह लंबा इंतजार पूरी तरह से खत्म हो गया है। लंबे इंतजार के बाद 17 जुलाई 2026 को अंतिम परिणाम आ गया है। जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी वे अपना रिजल्ट ऑफिशियली वेबसाइट पर देख सकते हैं। गाइस, रविवार अर्थात आज होने वाली मोहन कैबिनेट में 9 विधेयकों पर लगेगी मोहर। यह कैबिनेट भोपाल के जगदीशपुर में होने वाली है। इस कैबिनेट में 9 विधेयक आने वाले हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी विधेयकों को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके तहत निजी यूनिवर्सिटी के लिए 25 एकड़ ज़मीन की जो शर्त थी वो हट जाएगी, अर्थात अब 25 से कम या ज़्यादा ज़मीन पर अब निजी यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है। इसके अलावा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अब यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है, अर्थात जहां बहुत सारी यह बिल्डिंग है वहां पर भी यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी। वहीं इस कैबिनेट में कोचिंग, फायर सेफ्टी और यूसीसी से संबंधित सभी बिल आ सकते हैं, अर्थात आज के दिन इन बिलों पर मुहर लग जाएगी। गाइस, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक किया अपना मोबाइल नंबर। आपको यदि बात करनी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। दोस्तों, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपना मोबाइल नंबर अब सार्वजनिक कर दिया है। संन्यास के ऐलान के बीच दिग्विजय सिंह का यह नया चौंकाने वाला कदम है। उन्होंने बताया कि यह नंबर उनका सचिव यूज करेगा, वहीं दूसरा नंबर वे खुद यूज करेंगे। कुल मिलाकर राजनीति के आखिरी पड़ाव में पब्लिक से सीधे जुड़ने के लिए उनका यह नया दाव है। दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज से मैं अपना नंबर 8130409494 उपयोग नहीं करूंगा। दोस्तों, यह नंबर नोट कर लें। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, 8130409494। अब यह नंबर उनके सचिव के पास रहेगा। वहीं दूसरा नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है वे स्वयं दिग्विजय सिंह यूज करेंगे। वो नंबर है 8269468621। एक बार फिर से 8269468621। इन दोनों नंबरों को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।